नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर के लाल ढाक में खराब मौसम के चलते चट्टानें गिरी हैं, जिसके चलते नेशनल हाईवे 22 बंद किया गया था, जो कि अब खुल चुका है। आपको बता दें कि किन्नौर के लाल ढाक के पास खराब मौसम के चलते चट्टानें गिरी थी, जिसके चलते नेशनल हाईवे 22 बंद किया गया था, जो कि अब खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें खराब मौसम के चलते चट्टानें गिरी थी और इसके चलते नेशनल हाईवे 22 बंद कर दिया गया था, जो कि अब खोल दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो कि चट्टानों के गिरने की है, जिसमें चट्टान गिरने के कारण वहाँ नेशनल हाईवे जो बंद कर दिया गया था, जिसको अब खोल दिया गया है। ये खराब मौसम के चलते वहाँ पे चट्टानें गिरी थी, जिसके बाद नेशनल हाईवे बंद हो गया था और उसे खराब मौसम के चलते जो चट्टानें गिरी थी उसके कारण नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था, जो कि अब दोबारा खोल दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि लाल ढाक में खराब मौसम के चलते चट्टानें गिरी थी, जिसके बाद नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों जो है प्रदेश में जो है काफी बारिश हुई थी, जैसे मैदानी इलाकों में काफी बारिश थी और पहाड़ों पे जो थी वो काफी जो बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते जो है किन्नौर जो जिला है वहां पर लाल ढांग के पास जो है थी वो काफी चट्टाने और मलबा जो था वो NH-22 पे गिर गया था, जिसके कारण जो है काफी समय तक जो है वो मार्ग जो है अवरुद्ध रहा और काफी गाड़ियों की जो लंबी लंबी कतारें थी वहां पर जो है देखी जा सकती थी। लेकिन प्रशासन ने पिछले कुछ समय से जो है काफी मशक्कत के साथ जो है इस मलबे और बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाया है, जिसके चलते जो है अब मार्ग जो है अब खोल दिया गया है। जी विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर के लाल ढाक में खराब मौसम के चलते और तेज़ बारिश के चलते चट्टानें गिरी थी, जिसके चलते नेशनल हाईवे 22 बंद किया गया था, जो कि अब खुल चुका है। हालांकि नेशनल हाईवे 22 बंद होने के कारण वहां पर लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई थी और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब नेशनल हाईवे 22 खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने धर्मशाला से चाइनीज जूतों के डब्बे जब्त किए हैं, जिस पर भारत का झंडा बना हुआ है। कांगड़ा पुलिस ने इस मामले में दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। कांगड़ा पुलिस अधिकारी शिव कुमार का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली कि दुकानदार जूतों के डब्बे पर भारत का झंडा बना जूते बेच रहे हैं, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से उन्होंने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये मामला जो है हमारे ध्यान में एक पेपर के माध्यम से आया। उसमें एक न्यूज़ छपी थी कि कोई शॉपकीपर जो है वो जूते बेच रहा है डब्बों में, जिस पे कि नेशनल फ्लैग बना हुआ है। तो इस पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर की सेक्शन 2 के तहत जो है केस दर्ज किया है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और कुछ जो शूज़ के बॉक्सेस हैं उनको कब्जे में भी लिया है। नहीं, ऐसा कोई क्लियर कट उसमें अभी आ नहीं रही हैं चीज़ें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम हर एस्पेक्ट पे कर रहे हैं और विल ट्राई कि जिसका जो इसमें रोल होगा उसको जो है उसके अगेंस्ट जो ऑफेंस बनता होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। शिमला के नामी होटल हॉलिडे होम में देर रात हिमाचल के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी की दबंगई देखने को मिली। मंत्री के PSO ने यहां होटल में पार्टी कर रहे एक युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के पैर में लगी और हड्डी के आर पार हो गई। घायल युवक इस समय शिमला के IGMC में भर्ती है।
प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात गोलियां चलने से उस समय सनसनी मच गई जब प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मुकेश अग्निहोत्री के पीएसओ ने एक युवक पर गोली चला दी। थोड़ी कहासुनी होने के बाद तैश में आए पीएसओ ने निहत्थे युवक पर गोलियां चलाई, जिसमें युवक को घायल अवस्था में शिमला के आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया। घायल हुए युवक का कहना है कि वे खाना खाकर जब होटल से निकले तो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के ड्राइवर को गाड़ी आगे करने को कहा, जिसको लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई और मौके पर मौजूद मंत्री के पीएसओ ने गोलियां चला दी, जिसमें गोली उनके पांव की हड्डी के आर पार हो गई। रेस्टोरेंट से निकले थे जी और नीचे जी एम्बेसडर थी, हमने कहा सर आप गाड़ी निकाल लो आगे, हमने पीछे से गाड़ी निकाली। सर उन्होंने बैच शुरू कर दी, फिर सर लड़ाई हुई थी, सर उन्होंने फिर शूट कर दिया जी। फायर किसने किया? हाँ जी, फायर किसने किया? फायर उन्हीं में से सर एक किसी ने। वहीं कशिश खन्ना के साथ गए उसके भाई ने कहा कि जब वह होटल से वापस आ रहे थे तब उन्होंने गाड़ी आगे करने को कहा, लेकिन पीएसओ और मंत्री के ड्राइवर ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बाद में गोली चला दी। जैसे ही कॉफ़ी पी के निकले तो आगे गाड़ी खड़ी थी, तो हमने उनको कहा गाड़ी आगे कर लो। इतनी देर में जैसे वो बाहर बहस बसाई करने लग गए, तो इतनी देर में जैसे बातचीत कर रहे थे तो पीछे से 2 लोग आए, उनके हाथ में डंडा था, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उनको रोका भी, उनको बोल रहे थे रुक जाओ रुक जाओ, फिर वो कहते क्या हो गया अब क्या हो गया, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अपने आप को मतलब सेव करने के लिए उन्होंने हेड पे भी मारने की कोशिश करी, तो यहाँ पे आम पे लग गई थी पूरी, और उन्होंने पूरी बहुत बुरी तरह मारा और लास्ट में उसकी बुलेट मार दी। उधर कशिश के पिता ने इस गोलीकांड को लेकर प्रशासन से न्याय की मांग की है। सर अब न्याय तो मिलना चाहिए। देखो तो बच्चों की गलती भी है नहीं कोई, बच्चों ने तो सीधा ही बोला है कि पार्किंग में की गाड़ी पीछे कर दो आप। उन्होंने इस चीज़ में उनको महसूस सही में उन्होंने ड्रिंक किया क्या किया ये तो हमें नहीं पता, तो हमें तो अब सब न्याय तो मिलना चाहिए इसका। इस मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाई और मंत्री के पीएसओ को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर शहर की ज्यादातर दुकानें भी इसके विरोध में बंद रखी गई। फिलहाल हम लोगों ने जो लड़के हैं जिसको इंजर्ड हुआ है उसके कंप्लेंट पर हमने 307, 323, 34 में एफआईआर दर्ज किया है, और जो पीएसओ ने एफआईआर दर्ज कराया है उसमें हम लोगों ने 353, 332 में, 34 में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिल्कुल हम लोगों ने जो ड्राइवर और पीएसओ है उन दोनों को रात को ही गिरफ्तार किया है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि किसी को गन शॉट से इंजर्ड हुआ है, इसलिए हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है। उधर इस घटना का सियासी रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। सीपीआईएम के नेता टिकेंद्र का कहना है कि पुलिस प्रशासन को इसमें ठीक ढंग से जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो। जिसने गन शॉट किया है, जो जैसा बताया, वो नहीं उनको लिख रहे, खुद वहाँ से निकल कर आए हैं, ये डर के मारे कि कहीं दूसरा उस पर ना कर दे। लेकिन और मतलब ये दिखा रहा है कि पुलिस की सेंसिटिविटी कहाँ पर है। इमीडिएट उसमें एक्शन होना चाहिए था, और ऑपरेट भी सुबह इनको किया गया है। तो थोड़ा ऊपर गोली लगती तो शायद, और अभी 19 साल का जवान है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा इस पे ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। जो भी इसमें दोषी हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करे। शहर में देर रात हुई सनसनीखेज घटना से हर कोई सकते में है। बताया जा रहा है कि होटल में पार्टी चल रही थी, इसी दौरान युवकों की पीएसओ के साथ बहस हो गई, बाद में गोलियां चली, जिससे माहौल तनाव में बदल गया। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। नाहन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वात्सल्य मेले का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुभारंभ किया। समाज कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे इस मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से महिलाओं ने हिस्सा लिया। मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। मेले में विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गईं, जिसमें महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद दर्शाए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आगे लाना है। तो एक मकसद होता है कि मैं जो काम हो रहा है उसका निरीक्षण करूं, और जो नए काम होने हैं उनका शुभारंभ करूं, और फिर भी जो पब्लिक अपनी बातें रखती है उसको मैं सुनता हूं, और उनकी शिकायतों का निवारण करने का प्रयास किया जाता है। आज भी यहाँ पर आके जो है वो संस्कृत कॉलेज है, उसका एक नया ब्लॉक जो नया बनेगा उसका शिलान्यास किया।
नाहन के बलसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा पर क्षेत्रवाद की राजनीति करने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही राज्य के अंदर क्षेत्रवाद व जातिवाद की राजनीति की है और राज्य को बांटने का प्रयास किया है। वहीं चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल की जमीन पर फसल नहीं नफरत के कांटे बोने का काम किया है। वो हमेशा जात पात पर जाते हैं, इलाकावाद पर जाते हैं, क्षेत्रवाद पर जाते हैं। मैंने भी कितने चुनाव लड़े और लड़ाए। तो शुरू में चाहे उनकी शुरुआत किसी चीज से भी हो, अंततः उनका पथरी मुखड़ा सामने आ जाता है। वे क्या नारे रखते हैं, नया हिमाचल, पुराना हिमाचल, नीचे के पहाड़, बीच के पहाड़, ऊपर के पहाड़। इस तरह से वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। आपके गांव में आएंगे तो मक्खन बन के आएंगे, मगर प्रदेश के अंदर वो इस जमीन के ऊपर वो अनाज नहीं बीजते, कांटे बीजते हैं। नफरत के और अलगाव के, ये मुझे सबसे बड़ा विरोध है। कुल्लू जिला मुख्यालय के बाहर कुल्लू से लाहौल स्पीति के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू न होने की वजह से भाजपा मंडल उपायुक्त कुल्लू कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते उन्हें अपनी मांग को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। उनका आरोप है कि हर साल लाहौल वासियों के लिए कुल्लू से हेलीकॉप्टर सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन इस बार हवाई उड़ानें नियमित नहीं हो पाई हैं। हालांकि इसी मांग को लेकर लाहौल भाजपा ने 2 दिन पहले उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंप दिया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू न किए जाने से लाहौल स्पीति भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। जिलाधीश को हम मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया था। जिलाधीश महोदय ने कहा, सरकार ने कहा है हम ये हेलीकॉप्टर 5 दिन यहाँ पर रखेंगे और नियमित जो है शेड्यूल जारी कर दिया था। और बड़े खेत से कहना पड़ रहा है, 5 दिन का आश्वासन दिया, दूसरे दिन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया, शेड्यूल निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर को लेकर जो है आज चले गए हैं और हमें आज मजबूरन जो है लाहौल स्पीति की आवाज़ को उठाने के लिए, पांगी के आवाज़ को उठाने के लिए, उन अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए आज कमी भूख हड़ताल बैठे हैं। हमें सरकार मजबूर न करे कि हम जो है कल चक्का जाम करें। हमें सरकार अभी हमें मजबूर न करे कि हम जिलाधीश का घेराव करें। हमें मजबूर न करे कि हम विधानसभा का घेराव करें। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हम जो है एक प्यार से हम काम करना चाहते हैं। चौथी बार एमटीबी शिमला साइकिल रैली में इस बार रिकॉर्ड संख्या में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 3 बार हो चुकी इन रैलियों के मुकाबले इस बार प्रतिभागियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस बार 70 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस इवेंट का मुख्य मकसद शिमला में बढ़ रहे वाहनों और उनके बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए और समाज के हर वर्ग को जोड़ना है। ये सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा है और बहुत ही एक्साइटिंग ये रेस होती है। हमारे को लिए एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जिसमें हम साइकिल चलाते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये 2 डे का इवेंट है, 2 डेज़ की रेस है, इसमें मल्टीपल स्टेज होती है। इसके अलावा इनका एक बड़ा रेस भी है जो सितंबर में होती है, 7 दिन की है। एमटीबी शिमला एमटीबी शिमला इवेंट है, ये इसका 4th एडिशन है, 4था साल। इस साल 70 राइडर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 दिन का इवेंट होगा ये, जिसमें 2 दिन की रेसिंग है और 1 दिन का रजिस्ट्रेशन है। आज रजिस्ट्रेशन एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग डे है। काफ़ी मुश्किल तरह की रेसिंग है सर, ये काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन में जाते हैं। ऑफ रोड माउंटेन बाइकिंग कैटेगरी है ये, क्रॉस कंट्री रेसिंग। इसमें तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर एक दिन में कवर करते हैं राइडर्स। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। बाहरी और पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटकों ने यहां आना शुरू कर दिया है।
पर्यटक यहां के ठंडे मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है कि काफ़ी लोगों के यहां आने से होटलों में एडवांस बुकिंग भी चल रही है। वहीं स्थानीय ट्रैवल एजेंट का कहना है कि पिछले साल के मुताबिक इस साल पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके के जनखर गांव में माइन विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके के जनखर गांव में माइन विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी मिली है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि नौशेरा इलाके के जनखर गांव में माइन विस्फोट हुआ है, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुबह की वारदात है जब एक जगह है, ये जनखड़, ये राजौरी से बड़ी फॉरवर्ड एरिया है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पड़ता है। यहाँ पे एक माइन कोई बिछी हुई थी जो कि फ्लड, काफी बारिश आने के कारण जो कि जमीन से बाहर आ गई और वहाँ पे कुछ लोग लेबर काम कर रहे थे। ये सबके बाहर के थे, बिहार की लेबर थी, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनका इलाज जो है राजौरी के जिला अस्पताल में चल रहा है। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके के जनखड़ गांव में माइन विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कश्मीर में इसी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ आई, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जम्मू प्रांत के कई इलाकों में फसलों का भारी नुकसान भी हुआ है, जिससे किसानों का बुरा हाल है। इसी का हाल जानने के लिए राज्य सरकार के बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री चौधरी सुखनंदन ने जिला सांभा के कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने किसानों का हालचाल जाना और उनको जल्द मुआवजा देने का ऐलान किया। अभी हम इस वक्त हमने सब्जी लगाई हुई है, गोभी लगाई हुई है, उसके बाद मूलियाँ लगाई हुई हैं और शलगम वगैरह सारा हर एक सब्जी लगाई हुई है, सब हमारी ख़त्म हो गई है। गेहूं भी लगाई है, गेहूं का बहुत ज़्यादा नुकसान, 80% हमारा गेहूं का नुकसान हुआ तकरीबन। तो बाकी जो फसल मवेशियों के लिए चारा था वो भी ख़त्म हो गया। हर तरफ से मतलब किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे इलाके में इसमें। और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे इन लोगों को आती है। पहले तो बॉर्डर वाले इतने गोले बरसाए, इस बार सबसे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे गांव में गोले गिरे। उसके बाद गोले गिरने के बाद ओले भी पड़े, फिर ओले पड़ने के बाद इतनी बारिश आई कि बाढ़ की मार भी हमें सहनी पड़ी। बाढ़ से हज़ारों जो एकड़ ज़मीन है वो फसल भी ले गई और ज़मीन भी तबाह हो गई। बाकी जो बची खुची थी इस तरफ बाढ़ से जो बची थी, और जो ऊपर से अभी बारिश इतनी ज़्यादा आई है कि ना इसमें दाना बचा है, ना इसकी जो बोलते हैं भूसा चूड़ा जो पराली वगैरह है इसकी, वो भी नहीं बची है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जितने भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यही तो एरिया सारा, और इसमें सारा मैं परसों से घूम रहा हूँ और हमें भरोसा है इसके ऊपर, अपने आप के ऊपर भी भरोसा और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर भरोसा है। कुछ जितनी भी अब इसकी डैमेज जो भी हमारी क्रॉप हुई है इसका हम पूरे असेसमेंट करेंगे, लेकिन अभी तो असेसमेंट हो नहीं सकती। 10 दिन के बाद इसकी असेसमेंट होगी जब धूप निकलेगी। गोवा की एक कपड़े की दुकान के चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरे लगे होने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद कैमरा पकड़ा था। दरअसल गोवा के एक विधायक माइकल लोबो ने इसकी शिकायत पुलिस में कराई थी। इसके बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्मृति ईरानी ने गोवा के कलनगूट में फैब इंडिया के एक आउटलेट के चेंजिंग रूम के बाहर एक कैमरा पकड़ा था। गोवा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी थी। स्मृति ईरानी के अनुसार कैमरे का फोकस
चेंजिंग रूम की तरफ ही था। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।